परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप धन्यवाद के योग्य हैं और आप ही की महिमा, आप ही की सामर्थ के द्वारा हम सब के जीवन से वैसी प्रकट हो जैसी आप चाहते हैं। आपकी मर्जी पूरी हो हमारे जीवन में और आपकी महिमा प्रकट हो, सारी महिमा आपको मिले। इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। वर्ड ऑफ गॉड पार्ट 65 में व्हाट इज द फाउंडेशन ऑफ द चर्च। कलीसिया का फाउंडेशन का मतलब है न्यो या आधार क्या है। कलीसिया बिल्डिंग नहीं है, ये बात पहले से मान लीजिए, और उसको कंपेयर बिल्डिंग के साथ किया जा सकता है क्योंकि इसमें फाउंडेशन की बात आ रही। मत्ती रचित सुसमाचार 16 अध्याय 18 पद। और मैं भी तुझसे कहता हूँ कि तू पतरस है और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल ना। किस पर? उस कलीसिया नहीं, अधोलोक के फाटक उस फाउंडेशन पर प्रबल नहीं होंगे। तो फाउंडेशन की बात कर रहा है कि तू पत्थर, मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा। ये कौन कह रहा है? यीशु मसीह। किससे कह रहा है? पतरस से कह रहा है। अभी हम इस पे नहीं जा रहे हैं कि क्यों कह रहा है, ऐसा क्या हुआ था कि उसने ये बात बोली। इंग्लिश। And I tell you, you are Peter. ग्रीक में पीटर का मतलब ग्रीक में है पेत्रोस, a large piece of stone, एक पत्थर का एक बड़ा टुकड़ा जी। And on this rock, पेट्रा, यानी जिसको वो फाउंडेशन कह रहा था वो पतरस नहीं था। वो जिसको यीशु मसीह फाउंडेशन जिस पे कलीसिया बनाने को कह रहा था वो ग्रीक में लिखा है पेट्रा। पेट्रा का मतलब क्या होता है? A huge rock like जिब्राल्टर, एक बहुत बड़ी चट्टान, जिसके बारे में यीशु मसीह कह रहा था कि मैं चट्टान पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा। And I will build my church। कोई किसने कहा था मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा? यीशु मसीह ने कहा था। और आज सब लोग अपनी अपनी बना रहे हैं। कंपटीशन मालूम क्या है? कंपटीशन बिटवीन द चर्च ऑफ क्राइस्ट एंड द चर्च ऑफ मैन, ये कंपटीशन है। एक्चुअल में यही चीज है, आपको आगे जाके क्लियर होगी, आपको प्रकाशन क्लियर होगा एक बार, तब आपको पता चल जाएगा कि मसीह की कलीसिया और मनुष्यों की कलीसियाएं, ये मालूम है ठीक वही चीज है जैसे मूसा जब गया था फिरौन के सामने, तो मूसा के हाथ में लाठी थी, सबको याद होगा। मूसा ने क्या किया था? तो क्या बन गई थी? उसके बाद फिरौन ने अपने जादूगरों को, तमाम लोगों को बुलाया था। उन लोगों ने क्या किया था? उन्होंने भी अपनी लाठी फेंकी थी। लाठी का जवाब लाठी से मिला था। लाठी सांप बनी थी, उनकी भी लाठी सांप बनी थी। ये वही चीज यहां पर चल रही है, चर्च ऑफ जीसस क्राइस्ट एंड द चर्च ऑफ मैन। और ये लड़ाई, ये आत्मिक लड़ाई है, इसलिए आपको समझना है कि आप किसका पार्ट बने, आपके जीवन में कौन सी फाउंडेशन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और जैसे वहां पे लिखा, जैसे उनकी अज्ञानता, नए नियम में लिखा हुआ है, 2 तीमुथियुस 3 अध्याय में पढ़ लीजिएगा जाके। जैसे मूसा का विरोध किया था, यन्नेस और यम्ब्रेस नाम लिखा हुआ है, ये जादूगर के हेड्स थे उस समय में। जैसे उन लोगों ने मूसा का विरोध किया था, वैसे ही मसीह का और उसकी सच्चाई का, उसकी कलीसिया का विरोध होगा आज के दिनों में। काउंटरफीट्स का मतलब काउंटरफीट चर्चेस, कलीसियाएं खड़ी हो जाएंगी और आपको ये पहचानना मुश्किल हो जाएगा कि कहां जाए। सब आपको सही लगेंगी क्योंकि सबके पास बाइबल होगी, सब बाइबल से ही बोलेंगे, कोई बाइबल से बाहर नहीं जाएगा, लेकिन इसकी बातों में कैसी मिलावट करेंगे वो आप नहीं पकड़ पाएंगे। ठीक, अब आप देखिए, हाँ पढ़ो। And the gates of Hades, देखिए यीशु मसीह ने एक यहाँ पर अपनी कलीसिया के बारे में एक विशेषता बताई थी कि वो कलीसिया की जो फाउंडेशन होगी, पहली चीज वो चट्टान होगी, और उस चट्टान पर, उस फाउंडेशन पर गेट्स ऑफ हेल, हेड्स यानी नरक की शक्तियां, the powers of the infernal region, यानी जो पृथ्वी और अधोलोक की शक्तियां हैं, shall not overpower it, यानी उस फाउंडेशन पर वो कभी भी जयवंत नहीं होगी जी। और be strong to its detriment, और hold out against it, वो उससे लड़ने की कोशिश तो करेंगे, अटैक करेंगी। तो वो ये कह रहा है वो शक्तियां अटैक करेंगी लेकिन जीतेंगी नहीं,
प्रबल नहीं होंगी, ये लिखा हुआ है, ये क्लियर है। अब इसके बाद हम आते हैं क्राइस्ट इज द फाउंडेशन ऑफ द चर्च। ये एक हम आपको बंद बात बता रहे हैं, इसी को अब आगे हम खोलेंगे। पहला कुरिन्थियों 3 अध्याय 11 पद। क्योंकि उस नींव को छोड़, पौलुस कलीसिया को चिट्ठी लिख के बता रहा, क्योंकि उस नींव को छोड़ जो पड़ी है और वो यीशु मसीह है, और कोई यीशु मसीह है। चट्टान कौन है? यीशु मसीह। पतरस के यीशु मसीह। तो पतरस से यीशु मसीह क्या कह रहा था? यू आर द पीस ऑफ दैट स्टोन। यीशु मसीह पतरस को एक टुकड़ा बता रहा था चट्टान का, पत्थर का, लेकिन जो फाउंडेशन है वो जीसस क्राइस्ट है। अब आ गया ना वही कॉर्नर स्टोन, और उसके बाद वो जी कोई दूसरी नींव नहीं डाल सकता। कोई दूसरी नींव नहीं डाल सकता, अलाउड ही नहीं है, लेकिन लोग डालेंगे और डल गई है। हम तो हिस्ट्री पढ़ के भी आपको बता रहे हैं, इसलिए हम आपको बता रहे हैं कि हिस्ट्री से जो चीज हमको क्लियर हुई है वो आज सामने दिख रही है, और जो सामने दिख रहा है फॉल्स। शिकार मत हो जाना, सच्चाई बोलना काम है। बाकी परमेश्वर का वचन आपके पास है, स्टडी कर लो और आप खुद भी देख सकते हो। जी इंग्लिश। For no other foundation For no other foundation can anyone lay than that which is already laid, which is Jesus Christ, the Messiah, the anointed one. इसके बाद है द अथॉरिटी ऑफ जीसस। यीशु मसीह का अधिकार, यीशु मसीह किस अधिकार से आया था, किसने उसको भेजा था और वो किस अधिकार से बोलता था, उसके जो बातचीत का अधिकार था, बोलने का, वो कहां से था, सोर्स ऑफ हिज स्पीच। यूहन्ना रचित सुसमाचार 8 अध्याय 28 पद। सॉरी, हाँ, apostles of Jesus Christ also the part of the foundation। सॉरी तीसरे पार्ट पे हम चले गए। इफिसियों की पत्री 2 अध्याय 17 से 21। उसने आकर तुम्हें, उसने किसने? यीशु मसीह ने आकर तुम्हें, जो दूर थे यानी अन्य जाति, और उन्हें जो निकट थे यानी यहूदी, दोनों को मेल मिलाप का सुसमाचार सुनाया। क्योंकि उसी के द्वारा हम दोनों की एक आत्मा, हम दोनों कौन? यहूदी और अन्य जाति, हम दोनों की एक आत्मा में पिता के पास पहुंच होती है। इसलिए तुम अब विदेशी का मतलब अब बाहरी नहीं हो, अन्य जातियों से। ये गुड न्यूज है, अब अन्य जाति के लोग विदेशी नहीं हैं कलीसिया में, अब वो विदेशी नहीं है, अब वो मुसाफिर भी नहीं है। मुसाफिर का मतलब जरूरत आई तो आए और जरूरत खत्म गए। मुसाफिर कैसे आता भाई? स्टेशन पे आप कब जाते हैं? और जब नहीं जाना होता अपने घर पे। तो मुसाफिर का मतलब क्या हुआ? वक्ती। जी, मुसाफिर नहीं रहे परंतु पवित्र लोगों के संगी, स्वदेशी और परमेश्वर के घराने के हो गए और प्रेरितों और भविष्यवक्ताओं की नींव पर जिसके कोने का पत्थर मसीह यीशु स्वयं ही है, बनाए गए, जिसमें सारी रचना एक साथ मिलकर प्रभु में एक पवित्र मंदिर बनती जाती है। ये जो मंदिर है, या पुराने नियम में मंदिर बनाने का तरीका लिखा हुआ है, पत्थर से बनता है पहली बात, और पत्थर जो है वो पत्थर से पत्थर जुड़ना चाहिए, और पत्थर को कभी तराशना नहीं था, तराश के मंदिर नहीं बनाया जाता है। और परमेश्वर ने जिस मंदिर को, जो जिसका वर्णन उसके ओल्ड टेस्टामेंट में है, उसने कहा था मंदिरों को तराशना मत, पत्थरों को तराशना मत, जब तुम उस पर औजार लगाओगे तो अशुद्ध हो जाएगा। तो मनुष्य को उस पत्थर पे काम नहीं करना है। तो किसी की जिंदगी में हम डायरेक्टली काम नहीं कर सकते। ये कॉन्सेप्ट वहां से आया। कॉन्सेप्ट ये है कि परमेश्वर का वचन काम करे, ये आप में भी काम करेगा, हम में भी काम करेगा, ये आपको भी बदलेगा, हमको भी बदलेगा, यही है शेप देगा। पत्थर को क्या चीज तोड़ती है? पानी। पत्थर को तोड़ने की शक्ति किसमें है? बालू आपको कहां से मिलती है? मोरंग कहां से मिलती है? नदी से। आती कहां से? नदी कहां से निकलती है? नदी कहां से निकलती है? पहाड़ से। तो पत्थर कहां से चूरा होके आ रहा है? पहाड़ से, है ना? नदी का काम है आप तक
वो चीज पहुंचाना, पत्थर को तोड़ने का काम, पानी तोड़ देता पत्थर को, और पानी जो है वो परमेश्वर के वचन को ही दिखाता, शुद्ध जल। ये जी इंग्लिश। And he came, he means Jesus Christ, and preached the glad tidings of peace of peace to you to you who were afar off, and peace to those those who were near. यानी यहूदी और अन्य जाति दोनों को सुनाया गया सुसमाचार। For it is through him that we both, whether far off or near, now have an introduction, access। इंट्रोडक्शन का मतलब परिचय और एक्सेस का मतलब पहुंच, by one Holy Spirit to the Father, so that we are able to approach him। अब हम इस लायक हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा हम उस तक पहुंच सकते हैं जी। Therefore you are no longer outsiders। ये अन्य जातियों के लिए बोला जा रहा है, गुड न्यूज जी। exiles, exiles का मतलब होता है निकाले गए, अलग कर दिए गए। जब आप पुराने नियम में इनको अलग किया गया था, आज परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमको जोड़ लिया गया है जी। migrants and aliens, माइग्रेंट्स का मतलब जो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे माइग्रेट कर गए। पहले आप माइग्रेट कर गए थे, अब वापस माइग्रेट कीजिए जी। and aliens excluded from the rights of यानी जब आपको उस नागरिकता के सारे अधिकारों से अलग कर दिया गया था, but now you share citizenship with the saints, God's own people, consecrated and set apart for himself, and you belong to God's own household। to God's own household। कलीसिया क्या है मालूम है? परमेश्वर का घराना, और हम उस घराने के सदस्य हो गए हैं जी। You are built upon the foundation of the apostles and prophets, which Jesus Christ himself the chief cornerstone। In him the whole structure is joined, bound, welded together harmoniously, and it continues to rise, grow, increase into a holy temple in the Lord, a sanctuary dedicated, consecrated and sacred to the presence of the Lord। ये प्रभु के लिए एक पवित्र मंदिर बनती जाती, ताकि इस मंदिर के अंदर प्रभु की उपस्थिति भर जाए जी। ये स्ट्रक्चर बनना है, ये पिक्चराइजेशन है। द अथॉरिटी ऑफ जीसस, यीशु मसीह का अधिकार देखिए, कहां से उसको अधिकार मिला। वही अधिकार कलीसिया के पास भी होना दिया गया है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 8 अध्याय 28 पद। तब यीशु ने कहा जब तुम मनुष्य के पुत्र को ऊंचे पर चढ़ाओगे, तो जानोगे कि मैं वही हूँ। मैं अपने आप से कुछ नहीं करता। अब एक मिनट रुक जाइएगा। तो मसीही को, जब मसीह अपने आप से कुछ नहीं कर सकता, तो एक मसीही को अपने आप से कुछ करना चाहिए, है ना? यहाँ पे फॉल्ट है। यहाँ पे देखिएगा, आप अपने आप से कोई विचार नहीं कर सकते, आप अपने आप से कोई प्लान नहीं कर सकते, आप अपनी ओर से कोई इच्छा नहीं प्रकट कर सकते। जब वो नहीं करता था, तो हम उसी के साथ जोड़े गए ना, वेल्डेड टुगेदर जी। परंतु जैसे मेरे पिता ने मुझे सिखाया, वैसे ही ये बातें कहता हूँ। वैसे ही यीशु मसीह क्या बातें बोलता था? उसके आगे उसने एक बात बोली हो तो बताइए, अपनी ओर से कुछ बोला हो। यीशु मसीह ने कभी अपनी ओर से कोई बात नहीं बोली। ये पॉइंट हमेशा माइंड में नोट रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इंग्लिश में पढ़ देना बेटा, जॉन 8:28।
So Jesus added, when you have lifted up the Son of Man on the cross, you will realize, know, understand that I am He for whom you look, and that I do nothing of myself, of my own accord, or on my own authority, but I say exactly what my Father has taught me. यीशु मसीह ने कोई बात कभी, ये पूरा हमारे पर रिकॉर्डेड है, यीशु मसीह ने कोई बात, जितनी बात बोली सब पिता की ओर से बोली, और बार बार कह रहा था हम, मैं और पिता एक है। लोग उस समय के समझे नहीं थे। अब इसी के साथ साथ एक और पढ़ दो 12 अध्याय, इसी यूहन्ना रचित सुसमाचार 12 अध्याय 49 पद, 49 वर्ष। क्योंकि मैंने अपनी ओर से बातें नहीं की, परंतु पिता जिसने मुझे भेजा है, उसी ने मुझे आज्ञा दी है, कि क्या कहूं और क्या बोलूं। कहां से अधिकार में, उसको ये अथॉरिटी कौन दे रहा था? तो वो अपनी बात करता था कि पिता की? जब अथॉरिटी हमको कोई भेजती है और हमसे कहती जाकर तुम ये बोलो, तो हमको अपनी ओर से बोलना चाहिए कि अथॉरिटी ने जो बोला है? आज कलीसियाएं क्या कर रही हैं? दे प्रीच एंड टीच इन देयर ओन अथॉरिटी। और ये आज से नहीं है, ये हिस्ट्री से चला आ रहा है, 15वीं और 16वीं सदी से चला आ रहा है, और इस चीज को आप अभी नहीं समझ पाएंगे। देखिए, इसके साथ हम बताते हैं आपको, जीसस क्राइस्ट इज द चीफ और हेड कॉर्नरस्टोन। वो चीफ भी है और हेड भी है, फाउंडेशनल हेड, यानी उसी का अधिकार होना चाहिए। यशाया नबी की पुस्तक 28 अध्याय 6 पद हम प्रोफेसी में जाके देखेंगे, 28 का 6, यशाया 28:6। और जो न्याय करने को बैठते हैं उनके लिए न्याय करने वाली आत्मा, और जो चढ़ाई करते हुए शत्रुओं को नगर के फाटक से हटा देते हैं, उनके लिए वो बल ठहरेगा। ये यशाया 28 उसके 6 अध्याय में लिखा हुआ है। ये कौन है? जीसस क्राइस्ट। हाँ, ये अथॉरिटी है। पहला पत्रस 2 अध्याय 4 से 8 पद देखिए। पहला पत्रस 2 अध्याय। उसके पास आकर, किसके पास? यीशु मसीह के पास। उसके पास आकर, जिसे मनुष्यों ने तो देयर आर सो मेनी मेंस, जिसे मनुष्यों ने तो निकम्मा ठहराया, परंतु परमेश्वर के निकट चुना हुआ और बहुमूल्य जीवता पत्थर है। तुम भी आप जीवते पत्थरों के समान आत्मिक घर बनते जाते हो, जिससे याजकों का पवित्र समाज बनकर ऐसे आत्मिक बलिदान चढ़ाओ, जो यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर पिता को ग्रहण योग्य हो। जी, इस कारण पवित्र शास्त्र में भी आया है। पवित्र शास्त्र में भी आया का मतलब ओल्ड टेस्टामेंट में। जी, देखो मैं सयोन में कोने के सिरे का चुना हुआ और बहुमूल्य पत्थर धरता हूँ, और जो कोई उस पर विश्वास करेगा, वो किसी रीति से लज्जित नहीं होगा। ये कंडीशन पूरी होगी कब? जब उस पर विश्वास करें। एग्जैक्टली आप वही जो लिखा है वो करेंगे। जी, अतः तुम्हारे लिए जो विश्वास करते हो वो तो बहुमूल्य है। कौन? ही इज द फाउंडेशन। वो बहुमूल्य है। पर जो विश्वास नहीं करता उनके लिए जिस पत्थर को अब जो विश्वास नहीं करते उनके लिए सुनिए, जिस पत्थर को राजमिस्त्री कौन है? हैं? नहीं,
राजमिस्त्री कौन है? अब एक मिनट यहां पे रुक जाओ, कुछ लगा लो, मेरे साथ एक पद निकालो। राजमिस्त्री, ये समझ लो, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। राजमिस्त्री कौन है? पहला कुरिन्थियों 3 अध्याय, पहला कुरिन्थियों 3 अध्याय, पहला कुरिन्थियों 3 अध्याय, 3 अध्याय 10 पद से पढ़िए, 10 और 11 पद। परमेश्वर के उस अनुग्रह के अनुसार, परमेश्वर के उस अनुग्रह के अनुसार जो मुझे दिया गया, जो मुझे दिया गया, ये पौलुस है। हाँ, मैंने बुद्धिमान राजमिस्त्री के समान नींव डाली। ये राजमिस्त्री कौन है? अपोस्टल्स जो थे उनको राजमिस्त्री बोला गया है। अपोस्टल्स का मतलब फाउंडेशन वर्क करने वाले, राजमिस्त्री जो उस पे काम करेंगे, यानी परमेश्वर के सेवक। सिंपल बात है कि ये परमेश्वर के सेवक हैं। और ऐसे भी सेवक हैं जो विश्वास नहीं करेंगे, वो इस पत्थर को ठुकराएंगे। बहुत ध्यान दीजिएगा, ये पढ़ने में जितनी आपको सरल लगती है, समझने में उतनी कठिन है जी। जिस जिस उसने बताया कि मैंने बुद्धिमान राजमिस्त्री के समान, हाँ पढ़ दो बेटा। बुद्धिमान राजमिस्त्री के समान नींव डाली, हाँ, और दूसरा उस पर रद्दा रखता। बाकी सेवक जो मेरे बाद आएंगे, दूसरा उस पर रद्दा रखता। अब उनको देखिए वार्निंग क्या दे रहा है। परंतु हर एक मनुष्य चौकस रहे, परंतु हर एक मनुष्य यानी हर एक सेवक जो सेवा कर रहा है, मसीह की सेवा के लिए आ रहा, खड़ा हो रहा है, चौकस रहे कि वो उस पर कैसा रद्दा रखता है। यही रद्दे में प्रॉब्लम आ जाएगी, कैसा रद्दा रखता है, क्योंकि आग काम को परखेगी। लिखा है आगे, घर में पढ़ लीजिएगा। अब वापस वहीं पे आ जाओ जल्दी से। परंतु जो विश्वास नहीं करते, परंतु जो विश्वास नहीं करते उनके लिए जिस पत्थर को राजमिस्त्रियों ने निकम्मा ठहराया था, वही कोने का सिरा हो गया। वही कोने का सिरा हो गया जी। और ठेस लगने का पत्थर, उनके लिए ये क्या है? ठेस लगने का पत्थर, ठेस लगने का पत्थर और ठोकर खाने की चट्टान हो गया है। यही पत्थर उनके लिए ठोकर की चट्टान बन गया है जी। क्योंकि वे तो वचन को ना मानकर, किस चीज को? वचन को ना मानकर इसे नहीं मानते। यही तो मेन चीज है, यही है चट्टान। वो वचन को ना मानकर ठोकर खाते हैं, और इसी के लिए वो ठहराए भी गए हैं। जल्दी से इंग्लिश में पढ़ दो बेटा ये वाला पार्ट। Come to him, then to that living stone, which men tried and threw away, but which is chosen and precious in God's sight. Come and like living stones, be yourselves built into a spiritual house for a holy dedicated consecrated priesthood to offer up those spiritual sacrifices. कौन से हमको बलिदान चढ़ाने हैं? Spiritual sacrifices. स्पिरिचुअल बलिदान चढ़ाने हैं, फिजिकल कुछ नहीं करना है। स्पिरिचुअल सैक्रिफाइसेस that are acceptable and pleasing to God through Jesus Christ. यीशु मसीह के द्वारा चढ़ाना है जी। For thus it stands in scripture, behold I am laying in Zion a chosen honored precious chief cornerstone, and he who believes in him, who adheres to, trusts in and relies on him shall never be disappointed or put to shame. वो कभी शर्मिंदा नहीं होगा जो उस पर विश्वास करेगा जी। To you then who believe who adhere to trust in and rely on him is the preciousness but
but for those who disbelieve, it is true, the very stone which disbelieve का मतलब समझते हैं? गूगल करके देखिएगा. डिसबिलीव का मतलब तो रिजेक्ट. कोई व्यक्ति जो उसको रिजेक्ट कर रहा है, डिसबिलीव है, हम विश्वास नहीं करेंगे, रिजेक्ट. तो रिजेक्ट ना लिख के डिसबिलीव लिखा हुआ है जी. the very stone which the builders rejected has become. बिल्डर्स कौन है? हर सेवक जो एक कलीसिया की स्थापना कर रहा है वो बिल्डर है जी. has become the main cornerstone, and a stone that will cause stumbling, and a rock that will give men offense. They stumble because they stumble because they disobey and disbelieve God's word. ये वो लोग होंगे जो परमेश्वर के वचन की आज्ञा नहीं मानेंगे और उसको रिजेक्ट करेंगे. ये है जी. as those who reject him. आ गया ना? इसका टोटल मीनिंग निकल के आया. who reject him were destined to doom. ये नष्ट हो जाएंगे सब जो उसको आज रिजेक्ट करेंगे, और रिजेक्शन होगा उसका. ये भी अंत की भविष्यवाणियों में है, और वो चीज यीशु मसीह ने अपने मुंह से बोली थी मत्ती 24 में. जीसस क्राइस्ट इज द चीफ कॉर्नरस्टोन. ये हो गया ना. अब इसके बाद है जीसस क्राइस्ट एस्टैब्लिश हिज चर्च ऑन द रॉक ऑफ रेवलेशन. किस पर उसने स्थापित किया था? पतरस ने क्या कहा था? उसने कहा था मैं इस चट्टान पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा. ये बोला था ना, हमने यहीं पढ़ा था. इसके एक पद ऊपर पढ़ेंगे, मत्ती रचित सुसमाचार 16 पद. शमौन पतरस ने उत्तर दिया. यीशु मसीह ने पूछा लोग मुझे क्या कहते हैं? तो उसने बताया, घर में पढ़िएगा, हम आपको शॉर्ट में बता दे रहे हैं. उसने कहा भविष्यवक्ताओं में से एक, ये भविष्यवक्ता, वो भविष्यवक्ताओं के नाम भी लिए. अंत में उसने पूछा तुम मुझे क्या कहते हो? तो वो 12 चेलों में से केवल एक बोला, हिज नेम इज पीटर. पतरस ने कहा तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है. यीशु को नहीं बोल रहा है. पतरस क्या बोल रहा है? उस जमाने में मसीह कौन जानता था? तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है. और तब यीशु मसीह ने कहा था इस चट्टान पर. वो चट्टान क्या थी? नहीं, यीशु मसीह का प्रकाशन. इंग्लिश में पढ़ दो. Simon Peter replied, You are the Christ, the Son of the living God. ये कह किसको रहा? यीशु को. और यीशु ने इसी बाइबल में आप पढ़िएगा, मत्ती 22 में जाके यीशु ने यहूदियों से पूछा कि मसीह के विषय में तुम क्या सोचते हो, वो किसका पुत्र था? तो वो कहने लगे दाऊद का. तो उसने कहा अगर वो दाऊद का पुत्र था तो वो आत्मा में दाऊद को प्रभु क्यों कह रहा है? दाऊद उसे प्रभु क्यों कह रहा है मसीह को? तो उसने उनको बताने की कोशिश की थी कि मसीह, मुझ में मसीह को देखो. उन्हें नहीं दिखा. ये रेवलेशन है. अब आप देखिए, जब इसमें उसने कहा था मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा, धूलों के फाटक प्रबल नहीं होंगे, 18 पद 19 पद. अब यीशु मसीह ने कहा ये बात तुझे किसी मनुष्य ने नहीं बताई, खून और गोश्त ने नहीं बताई, परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में तुझ पर प्रकट की. पतरस ने कैसे बोला था कि तू मसीह है? बाय द रेवलेशन ऑफ गॉड द फादर. ये स्पिरिचुअल एक्ट हुआ था उस समय, और ये स्पिरिचुअल एक्ट के कारण यीशु मसीह ने इस प्रकाशन के कारण बोला था कि यही प्रकाशन कलीसिया का आधार होगा. जिसको मैं प्रकाशन दूंगा वही इस काम को कर पाएगा. ये बताया था पतरस को. और पेंतेकोस्त के दिन पतरस खड़ा हुआ और बोला पवित्र आत्मा में खड़े होके, और 3000 लोग घुड़े. कलीसिया की शुरुआत हुई कि नहीं हुई? पतरस के द्वारा. कॉर्नरस्टोन जीसस क्राइस्ट था, लेकिन आगे पत्थर में पतरस भी था और काम शुरू हुआ. अब आप इसको सर्किट को स्पिरिचुअली जोड़ के देखिए तो एकदम सही चला. लेकिन अन्य जातियों के लिए कौन आया? एक ऐसा प्रेरित पकड़ा जो अन्य जातियों के लिए, इसका नाम था पौलुस. और पौलुस ने अन्य जातियों के लिए द्वार खोला, और अन्य जातियों को वो प्रकाशन जो अन्य जातियों के लिए बहुत मुश्किल था, उस प्रकाशन के विषय में उसने इसमें लिख के दिया. आज पौलुस का प्रकाशन इसमें है.
लेकिन जरूरत है पवित्र आत्मा के द्वारा आपको उस प्रकाशन में जाने की। जी, इसके बाद अगला पॉइंट है गलातियों की पत्री 1 अध्याय उसका 11-12 पद। हे भाइयों, मैं तुम्हें बताए देता अब पौलुस आ गया। हे भाइयों, मैं तुम्हें बताए देता हूँ कि जो सुसमाचार मैंने सुनाया है वो मनुष्य का नहीं है। पौलुस कह रहा है जी, क्योंकि वो मुझे मनुष्य की ओर से नहीं क्योंकि वो मुझे मनुष्य की ओर से मिला ही नहीं और ना मुझे सिखाया गया, पर यीशु मसीह के प्रकाशन से मिला। कैसे मिला? पौलुस किस कलीसिया के लिए काम कर रहा है? अन्य जातियों के लिए। कलीसिया का हिस्सा उन्हें बना रहा है, प्रकाशन के आधार पे बात कर रहा है। वो मुझे मसीह के प्रकाशन से मिला। जी, इंग्लिश। For I want you to know, For I want you to know, brethren, that the gospel which was proclaimed and made known by me is not man's gospel, a human invention, according to or patterned after any human standard. For indeed I did not receive it from man, nor was I taught it, but it came to me through a direct revelation given by Jesus Christ, the Messiah. और इसीलिए इसके साथ और 75% सबसे ज्यादा न्यू टेस्टामेंट में इसका पार्ट है। इसका मतलब यीशु मसीह क्या चाहता था? अन्य जातियों को अपने परिवार का हिस्सा बनाना मांग रहा था, और वही काम होना चाहिए। बाइबल इज द ओनली सोर्स ऑफ द रेवलेशन ऑफ जीसस क्राइस्ट। यूहन्ना रचित सुसमाचार 16 अध्याय 13 से 15। परंतु जब वो अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा। लेकिन कैसे बताएगा? इससे बताएगा। हाँ, क्योंकि वो अपनी ओर से ना कहेगा, परंतु वो अपनी ओर से कुछ ना कहेगा। कौन? सत्य का आत्मा अपनी ओर से कुछ नहीं कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा, और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। वो मेरी महिमा करेगा, क्योंकि वो मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। जो कुछ पिता का है वो सब मेरा है। इसलिए मैंने कहा कि वो मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। इसके बाद होली स्पिरिट इज द स्पिरिट ऑफ रेवलेशन। दो चीजें इंपॉर्टेंट आ गई, वर्ड ऑफ गॉड और होली स्पिरिट। पहला कुरिन्थियों 2 अध्याय 10 से 12। परंतु परमेश्वर ने उनको अपने आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया, क्योंकि आत्मा सब बातें वरन परमेश्वर की गूढ़ बातें भी जांचता है। मनुष्यों में से कौन किसी मनुष्य की बातें जानता है? केवल मनुष्य की आत्मा के जो उसमें है। वैसे ही परमेश्वर की बातें भी कोई नहीं जानता, केवल परमेश्वर का आत्मा। तो आपको वर्ड ऑफ गॉड अगर रिटन आपके पास है तो आपको उसको बताने वाला, उसका प्रकाशित करने वाला चाहिए। वो कौन है? पवित्र आत्मा। तो पवित्र आत्मा इसके द्वारा ही काम करेगा, और सारा प्रकाशन इसके अंदर है, और वो आपको प्रकाशित करेगा, और ये प्रकाशन आपके जीवन में काम करेगा। और इसी के लिए उसने बॉडी ऑफ क्राइस्ट की एस्टैब्लिशमेंट की बात कही थी। परम पिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं आपकी योजनाओं के लिए जो आपने हम सब लोगों के लिए बनाई है, ताकि हम सब मिलकर मसीह की देह का पार्ट बनकर वो देह बने जो आप बनाना चाहते हैं, जिसे आप प्रकट करना चाहते हैं, ताकि प्रभु हम सब के मिलने से और जमा होने से मसीह लोगों को प्रकट हो, और मसीह की महिमा प्रकट हो, और उसकी महिमा का प्रकाश प्रकट हो, और उसका नाम महिमान्वित होने पाए। सारी महिमा आपको मिले। इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आशीष दे।